जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूं रोजगार की राह पर। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो साथियों, हमारी भूगोल की क्लासेस चल रही है और भूगोल की क्लास में हम लोग रेलवे पढ़ रहे थे। लगभग सारा हमने कंप्लीट ही कर लिया कि रेलवे का कब से स्टार्ट हुई, कहाँ विश्व में सारी चीजें, और हम सारा कुछ कवर कर चुके हैं। लेकिन कुछ पॉइंट बच गए थे, मैंने आपको पिछली क्लास में ये बताया था। जैसे यूनेस्को ने धरोहर स्थल में शामिल किया हुआ हमारे कुछ जो इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है, उनका हम आज जानेंगे नाम क्या क्या है, कौन कौन से वो रेलवे स्टेशन है। क्योंकि यूनेस्को कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट हो जाता है। यूनेस्को, आपको पता होना चाहिए कि यूनेस्को जो विश्व धरोहर स्थल हैं उनको अपनी सूची में शामिल करता। और क्यों करता, और ये इम्पोर्टेंट भी क्यों हो जाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं जब टूरिस्ट आते हैं, हमारे विदेशों से टूरिस्ट आते हैं, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता। वो चेक करते हैं सबसे पहले टूरिस्ट कार्यक्रम। मान लीजिए आप ही कहीं विदेश में जा रहे हैं, आप सबसे पहले चेक करोगे यूनेस्को की साइट पे जाके कि, देखें विश्व धरोहर स्थल में कौन सी जगह ऐसी घूमने लायक है। तो उसमें आप देखोगे जैसे ताजमहल है, ये हमारे इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, और कुतुब मीनार है या दिल्ली का लाल किला है। वो लोग इनको चेक करके देखते हैं कि हाँ सबसे पहले यहाँ हमें घूमना। ऐसे ही कुछ यूनेस्को हमारे रेलवे स्टेशन को जगह दी है कि उसमें किस में शामिल किया उन्होंने विश्व धरोहर स्थल में। तो उनकी बात करेंगे, ये कौन कौन से आज हमारे होंगे, और इम्पोर्टेंट इसलिए भी कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले। क्या, उनको देख लेते हैं जो यूनेस्को ने शामिल किए। यूनेस्को द्वारा यूनेस्को द्वारा शामिल भारत के रेलवे स्टेशन। क्या बोलेंगे? रेलवे स्टेशन। ठीक है, कौन कौन से? सबसे पहले कौन सा होगा? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। क्या होगा? दार्जिलिंग दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। रेलवे, इसको शामिल किया गया। और ये नंबर नहीं डालते, नहीं कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ ये इतने, ये इंपॉर्टेंट है, उनको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। छत्रपति शिवाजी शिवाजी महाराज टर्मिनल। टर्मिनल, अच्छा, आपके मन में क्वेश्चन ये भी आना चाहिए कि भैया ये स्टेशन और टर्मिनल, ये मतलब क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है? कभी भी आप लोग देखेंगे टर्मिनल क्या होता है ये समझिए। सबसे पहले टर्मिनल वो होता है कि यहाँ से चारों दिशाओं से रेल आएंगी, लेकिन वहां से फिर आगे नहीं जाएंगे, उससे ये क्या होगा, लास्ट पॉइंट होगा। टर्मिनल हम कभी भी किस चीज को बोलेंगे? जिस भी रेलगाड़ी का लास्ट पॉइंट होगा कि यहाँ पर जाकर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, कि इससे आगे नहीं जाएगी। यहाँ पे क्या है, लास्ट पॉइंट होता। जैसे टर्मिनल मुंबई में, ये कहाँ पर है? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई में। तो ये कैसा होगा, ये अंतिम बिंदु होगा। यहाँ से रेलवे क्या, कहाँ जाएंगी? तो वापस ही आएंगी। मान लीजिए ऐसे रेल जा रही है, आपने देखा होगा कि जैसे क्या, एक था जंक्शन, मैंने आपको बताया कि जंक्शन किसे बोलते हैं, जब जंक्शन चारों दिशाओं से आती हैं और चारों तरफ ट्रेनें जा सकती हैं, कहीं पे भी जा सकती हैं, ऐसे पटरियां होती हैं। लेकिन जब बात करते हैं हम किसकी, टर्मिनल की, टर्मिनल ये क्या होता, लास्ट पॉइंट होता। मान लीजिए ये टर्मिनल है, यहाँ पर आके ये लास्ट हो गया, अब यहाँ से वापस ही जाएंगी जिस भी दिशा को जाना है इन्हें, आगे को नहीं जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल। ठीक है, आप लोग ये समझ गए होंगे। और जंक्शन भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा कि जंक्शन किसे बोलते हैं, और टर्मिनल, टर्मिनल में सब समझ गया। एक आता है कौन सा, नीलगिरी, नीलगिरी माउंटेन रेलवे।
माउंटेन रेलवे। और ये सारे किस में चल रहे हैं, जो कि यूनेस्को की साइट में शामिल है, यूनेस्को ने अपने शामिल किया है अपनी सूची में। और कौन सा है, कालका, कालका शिमला रेलवे, कालका शिमला रेलवे। कौन सा होगा, कालका शिमला रेलवे। ये चार इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिए इनको, ठीक है। और रेलवे का एक क्या है, एक गीत भी है। रेलवे का क्या है, एक गीत। जैसे भारत का राष्ट्रगीत राष्ट्रगान है, ऐसे ही रेलवे का क्या है, एक राष्ट्रगीत है। क्या है रेलवे का राष्ट्रगीत, रेलवे का क्या है, राष्ट्रगीत, सॉरी रेलवे का गीत है, राष्ट्रगीत नहीं बोलेंगे हम इसको, क्या बोलेंगे, रेलवे का गीत, रेलवे का गीत। हमें प्यार है भारतीय रेलवे से, क्या है, हमें प्यार है भारतीय रेलवे से, क्या है, भारतीय रेलवे से। क्या है इसकी टैगलाइन, हमें प्यार है भारतीय रेलवे से। ये क्या है, इसका रेलवे का गीत। और इसको अपनाया कब गया था, 2016 में, 2016 में इसको अपनाया गया, अपनाया गया। और लगभग इसकी ड्यूरेशन कितनी है, टाइमिंग कितनी है, तो ये है 3 मिनट का, 3 मिनट, ठीक है। 3 मिनट की इसकी ड्यूरेशन रेलवे का गीत, ये नोट कर लेंगे, ठीक है। रेलवे हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट थे मैंने सब कुछ ही आपको बता दिया, ठीक है। अब चलते हैं हम अगला, जो है वायु, वायु परिवहन की तरफ। कहाँ चलते हैं हम, वायु परिवहन की तरफ। सारा वायु परिवहन, वायु परिवहन, वायु परिवहन, वायु परिवहन का है जो हम अपनी एयरप्लेन से क्या करते हैं, एरोप्लेन से जो यात्रा करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, वायु। या फिर हमारे जो हेलीकॉप्टर हैं, इनसे भी क्या की जाती है, यात्रा की जाती है। अब इसकी बात करते हैं, अगर हम बात करें कि भारत में कब शुरू हुई, भारत में शुरुआत, भारत में कब से शुरुआत हुई, शुरुआत तो ये हुई थी 1911 में। कब हुई थी, 1911 से। 1911 में क्या हुआ था, 1911 में एक दिल्ली दरबार लगा था। यहाँ पे बहुत सारे काम हुए थे, जैसे कोलकाता से भा जो कोलकाता इसकी भारत की जो राजधानी हुआ करती थी उसको स्थानांतरित करना, क्या करना, स्थानांतरित करना, कहाँ पर, दिल्ली में, यही हुआ था। और इसके इसमें हाँ, जब दिल्ली दरबार लगा था तो इसमें स्थानांतरित हुए। और जो हमारा राष्ट्रगान था सबसे पहले, जन गण मन, ये गाया भी यहीं गया था। कहाँ गया था, तो दिल्ली दरबार में, 1911 में जब दिल्ली दरबार लगा था, ठीक है। तो तभी से इसके वायु परिवहन की शुरुआत हुई। और इसमें अगर हम बात करें कि सबसे पहले जैसे इलाहाबाद, जो डाक सेवा, वायु डाक सेवा शुरू हुई थी, वो कहाँ से कहाँ हुई थी, तो इलाहाबाद से नैनी, इलाहाबाद से नैनी। इलाहाबाद से नैनी के बीच, क्या, नैनी के बीच वायु, वायु सर्वप्रथम क्या हुआ था, विमान डाक सेवा, विमान डाक सेवा क्या शुरू हुई थी यहाँ पे,
प्रयागराज से नैनी के बीच में जो वायु विमान डाक सेवा शुरू हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? तो ये हुई थी आपका 1911 में। ठीक है, ये आप लोग समझ गए। अब बात करते हैं हम इसकी इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की। किसकी बात करते हैं? इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी। इंडियन नेशनल एयरवेज एयरवेज कंपनी कब शुरू हुई? 1933 में। कब शुरू हुई? 1933 में। और इसकी बात करें राष्ट्रीयकरण की, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? राष्ट्रीयकरण 1953 में। ज्यादातर किसी भी चीज का राष्ट्रीयकरण हुआ तो अपना किसके बाद में? जो हमारा संविधान बन गया था उसके बाद में, 1950 के बाद में। ठीक है, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1953 में। और इसमें दो मुख्य कंपनियां थी। कौन कौन सी थी? एक थी भारतीय विमान निगम, भारतीय विमान निगम, विमान निगम। कौन सी थी? भारतीय विमान निगम। एक कौन सी थी? सेकंड थी आपकी एयर इंडिया। कौन सी थी? एयर इंडिया। एयर इंडिया। ठीक है, अब इसमें बात करें एयर इंडिया जो थी, ये यात्राएं कहाँ ज्यादातर इसकी जाती थी? विदेशों में। और ये कैसा था? ये था आपका जो अंदर, यानी कि डोमेस्टिक। क्या बोलते हैं हम उसको? डोमेस्टिक। अगर डोमेस्टिक की बात करें, डोमेस्टिक यात्राएं कौन कराता था? भारतीय विमान निगम। और एयर इंडिया जो था ज्यादातर विदेशों के लिए, जो विदेशों के लिए आना जाना होता था वायुमंडल। ठीक है, और इसमें एक क्या हुआ था 1981 में? वायुदूत निगम की स्थापना। वायुदूत निगम की स्थापना, स्थापना कब की गई थी? तो 1981 में। कब की गई थी? 1981 में। अब बात करते हैं हम किसकी? भारतीय विमानपत्तनम क्या है? प्राधिकरण का गठन। वायु भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण का गठन, इसकी बात करते हैं हम सबसे पहले। किसकी? भारतीय भारतीय विमान प्राधिकरण की स्थापना। स्थापना इसकी बात करते हैं। स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1995 में। कब हुई थी स्थापना? 1 अप्रैल 1995 को। कब हुई इसकी स्थापना? 1 अप्रैल 1995। ठीक, अब इसका काम क्या था? काम क्या था इसका? काम बनाना था एयरपोर्ट बनाने का काम। क्या काम था इसका? एयरपोर्ट बनाने का। जो ये हवाई अड्डे होते हैं। क्या होते हैं? हवाई अड्डे। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में। और इसका काम क्या था? एयरपोर्ट बनाने का। एयरपोर्ट बनाना। ठीक है, एयरपोर्ट बनाने का काम था। अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा आपसे यही पूछेगा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट कितने हैं भारत के अंदर? तो कितने हैं वर्तमान समय में? लगभग 34 इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट या हवाई अड्डे।
हवाई अड्डे, हवाई अड्डे ये हाँ लगेगा। क्या है हवाई अड्डे, वो कितने हैं 34, कितने हो जाते हैं 34। ठीक है, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है वो लिख लीजिए आप लोग, कुछ इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं अक्सर, तो वो लिखेंगे। जैसे सबसे पहले इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एयरपोर्ट लिखिए एयरपोर्ट। ठीक है, ये कहाँ पर है, नई दिल्ली, कहाँ पर है, नई दिल्ली। ठीक है, और सबसे बड़ा भी है ये भारत में। अब आते हैं हम किस पे, एक है छत्रपति शिवाजी महाराज, और भारत का रेलवे टर्मिनल मैंने आपको बताया था किस नाम से भी इनका, एक जो रेलवे टर्मिनल जिसको हम कहते हैं रेलवे स्टेशन, किसका, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराज क्या है, ये भी क्या है इंटरनेशनल, हम किसकी बात कर रहे हैं सारे, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये कहाँ पर है, तो ये है आपका मुंबई में, मुंबई। ठीक है, एक है चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह जी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्या है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहाँ पर है, तो ये है आपका लखनऊ में, क्या है, लखनऊ में। ठीक है, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो कहाँ पर है, नागपुर में। कहाँ है, बाबा साहेब, बाबा साहेब बी आर अम्बेडकर, ऐसा भीमराव अम्बेडकर जी। और कहाँ पर है उसका जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मैं शॉर्ट में ही लिख देता हूँ, एयरपोर्ट, ये कहाँ पर है आपका, नागपुर, कहाँ पर है आपका, नागपुर में। लाल बहादुर शास्त्री, एक कहाँ पर है, लाल बहादुर शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, ये कहाँ है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये होगा आपका वाराणसी में, वाराणसी में कहाँ, वाराणसी यूपी। वाराणसी यूपी। एक कहाँ है, क्या है, कुशीनगर। कुछ मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ सिर्फ आपको, बाकी मैंने बता दिया संख्या कितनी है 34। कुशीनगर, कुशीनगर किस किस नाम से, तो कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से ये है। और ये कहाँ कौन सी जगह पे, तो ये बताने की जरूरत नहीं है आपको, ये कहाँ पर होगा, ये कुशीनगर में ही होगा, कुशीनगर। और कुशीनगर जो जाना जाता है मेनली, जैसे अगर हम बात करें किसकी स्थली के नाम से जाना जाता है, तो गौतम बुद्ध की स्थली, किसकी, गौतम बुद्ध की। यहाँ पे बहुत प्रवचन और उनका क्या था, यहाँ पर उन्होंने अपने प्रवचन दिए थे। ठीक, और बात करें किसकी, जेवर एयरपोर्ट की, जेवर एयरपोर्ट, ये कहाँ पर है, तो आपका डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर और नोएडा। नोएडा की फुल फॉर्म क्या है, न्यू ओखला डेवलपमेंट, न्यू ओखला, नोएडा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी या फिर एरिया। ठीक है,
न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ अथॉरिटी। बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता, मतलब कि ऐसा कि नोएडा को गौतम बुद्ध नगर जिले में आता। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि हाँ, लेकिन सब क्या जानते हैं कि नोएडा, नोएडा एक डिस्ट्रिक्ट है भाई, नोएडा में आता है ये किस में आता? नोएडा। और नोएडा में भी, हाँ, नोएडा में भी दो हैं। एक है आपका नोएडा, फिर दूसरा है सेकंड आपका ग्रेटर नोएडा। और अब जो ये एयरपोर्ट बनेगा, जो इसमें जगह आएगी, और ये किस किस में बनेगा, ये भी किस में आएगा? न्यू नोएडा के अंदर। क्योंकि नोएडा अथॉरिटी जो इसको देखती है, सारे चीज़ों को बनाती है, डेवलप कर रही है। नोएडा को डेवलप करना, फिर उसके बाद में ग्रेटर नोएडा डेवलप करना, फिर उसके बाद में न्यू नोएडा, जो कि बुलंदशहर के भी बहुत सारे गांव आए हैं उसके अंदर। तो ये किस में जाएगा? न्यू नोएडा में। उसमें थोड़ा बनने में अभी समय लगेगा, ठीक है। तो ये थे किसमें? जीबी नगर, गौतम बुद्ध नगर, या फिर नोएडा। ठीक है, ये समझ गए। अब हम चलते हैं अपने सड़क परिवहन की तरफ। कि भाई सड़क परिवहन की तरफ, जो कि अगर हम बात करें कि अगर हमारे भारत में या, या यातायात यातायात के साधन में सबसे ज्यादा क्या प्रयोग होता है? सड़क परिवहन। सड़क परिवहन लगभग 80% लोग यूज करते हैं। कितना परसेंट करते हैं? 80%। ठीक है। अब आते हैं हम किस पे? सड़क परिवहन। कितने मिनट हो गए तरुण? अच्छा, सड़क परिवहन। सड़क परिवहन, अगर हम बात करें सड़क परिवहन की, तो लगभग 80% यात्रा किससे की जाती है? यहीं से, सड़क परिवहन के द्वारा। 80% लोग कहाँ से यात्रा करते? तो सड़क परिवहन से। ठीक है। अब इसमें भी पॉइंट ये बनाइए, जैसे एक होते हैं नेशनल हाईवे, यानी कि राष्ट्रीय हाईवे, जो राष्ट्रीय सड़कें बोलते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय सड़कों की फिर होगी राज्य राजमार्ग, जिन्हें हम बोलते हैं कि राज्य, जो स्टेट उनको डेवलप करता है, स्टेट देख रेख करता है उनकी। एक होती है जो गांव को गांव से सिंपल सड़कें जो होती हैं। तो इनको कितने प्रकार में डिवाइड किया? 3 प्रकार में। कैसे कैसे? नंबर 1, नेशनल हाईवे या राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग। सेकंड क्या आता? राज्य राजमार्ग। राज्य राजमार्ग। और थर्ड क्या आता है? अन्य सड़क। अन्य राजमार्ग भी बोलते हैं, या फिर अन्य सड़कें इसको बोलेंगे, अन्य सड़कें। ये किस में आएगा आपका? जो भारत सरकार है, इनका डेवलपमेंट कौन करेगा? भारत सरकार। इनका कौन करेगा? राज्य सरकार। राज्य सरकार इनकी देख रेख करेगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में। क्या पढ़ने वाले? सबसे पहले हम राष्ट्रीय राजमार्गों की। अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय राजमार्ग लगभग, हाँ, सबसे पहले आप लिखेंगे भारत का दूसरा नंबर है सड़क सड़क परिवहन में। कौन सा नंबर है? अगर हम बात करें कि जी सड़कों को जो जाल बिछा हुआ है, जितनी लंबी सड़कें बनी हुई हैं, वो कितने नंबर पे आता भारत? वो आता सेकंड नंबर पे। अगर यहाँ फर्स्ट की बात कर रहे हैं आपसे कि फर्स्ट पे कौन आता सड़क, जो सड़कें बनी हुई हैं, वो कौन आता? यूएसए। यूएसए। ठीक है। तो यूएसए सेकंड पे कौन आता? अपना भारत। भारत में सड़कें कितने किलोमीटर में फैली हुई हैं? लगभग 67 लाख किलोमीटर। 67 लाख किलोमीटर जो सड़कों का जाल बना हुआ है, यानी कि सड़कें हमारे देश में बनी हुई हैं, वो कितने किलोमीटर तक बनी हुई है? वो बनी हुई है आपका 67 लाख किलोमीटर तक। ठीक है, ये हो गया, पॉइंट आउट करेंगे। अब इसमें आते हैं हम राष्ट्रीय राजमार्ग में, कि राष्ट्रीय राजमार्ग की जो सड़कें बनाई हैं वो कितनी है? 1.46 लाख किलोमीटर।
या लगभग 1.5 लाख किलोमीटर हम मान सकते हैं। लगभग कितने, 1.5 लाख किलोमीटर तक किसके अंतर्गत अगर इनकी देखरेख कौन करता है, तो वो अंतर्गत आते हैं किसके, भारत सरकार के। कितनी आएंगी, 1.5 लाख। और यहीं बात करें हम किसकी, राज्य राजमार्ग की, किसकी बात करें, राज्य, लगभग लाख किलोमीटर, 1.8 लाख किलोमीटर। ठीक है, ये किसके अंदर, ये आएंगे राज्य राजमार्ग में, जिनकी राज्य सरकार देखरेख करती है। ठीक है, अब बाकी का कितना बचता, लगभग 63.5 लाख किलोमीटर ये बचता। ठीक है, ये आते हैं आपके, कर दी भारत सरकार, ये सभी भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर इनका डेवलपमेंट करते हैं, जो अन्य सड़कें जो गाँव को जोड़ते हैं, बहुत सारी। ठीक है, जैसे आपने पीएम सड़क योजना का नाम सुना होगा, पीएम सड़क योजना, उसके तहत क्या होगा कि लगभग 500 आबादी के जो गांव हों उनको आपस में जोड़ा जाए कि हाँ इनकी सड़कें पक्की होनी चाहिए, जहां की आबादी 500 प्लस है, 500 प्लस के जो ऊपर के गांव होंगे उनमें पक्की सड़कें होंगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसके, सबसे पहले राष्ट्रीय राजमार्ग की। राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होगा, राष्ट्रीय राजमार्ग, तो इनका डेवलपमेंट कौन करता, जिसे हम बोलते हैं नाही, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो इनका निर्माण करती है, किसका निर्माण करती है, राष्ट्रीय राजमार्गों का, किसका, नेशनल, क्या बोलेंगे हम, नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कौन देख रेख करता है, मतलब इसकी एक ये संस्था है जो राष्ट्रीय राजमार्गों का डेवलपमेंट करती है, जिनको बनाती है। ठीक है, अगर इसकी स्थापना स्थापना की बात करें, ये कब हुई थी, तो ये हुई थी 1995, 1995 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना। और एक्ट कौन था, एक्ट कौन सा था, संसद द्वारा, किसके द्वारा, ये हम लोग बहुत अच्छे से, जब हमने पॉलिटी की क्लासेस चल रही हमारी, बहुत अच्छे से बताया था आपको कि संसद के द्वारा जो अधिनियम होता है वो कैसे होता है, क्या होता है, कैसे इसमें वोट डलती है, सारी चीजें हम बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो संसद का जो अधिनियम था, एक्ट था, एक्ट 1988 के अधिनियम के तहत कब स्थापना हुई, तो 1995 में, किसकी, नाए, और लगभग तो नेशनल हाईवे को जो डेवलपमेंट का निर्माण का कार्य कौन करता है, ना ही, नेशनल नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 1995 में स्थापना, एक्ट कौन सा था, 1988, 1988 के साथ में। ठीक है, और संसद के अधिनियम के द्वारा इसको बनाया गया था। अब हम बात करते हैं सबसे लंबा हाईवे कौन सा है, सबसे बड़ा या सबसे लंबा, सबसे लंबा हाईवे कौन सा है, NH 44, कौन सा है, NH 44। अगर इसकी लंबाई की बात करें, तकरीबन कितनी है, 3745 किलोमीटर, कितनी है, 3745 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और बात करें ये किन किन ये रहने दीजिए, किन किन लगभग 11 राज्यों से होकर गुजरता, कितने राज्यों से होकर गुजरता, तो 11 राज्यों से होकर क्या होता, 11 राज्यों से होकर गुजरता, जिसमें आपका जम्मू नगर, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर से शुरू होगा और कहाँ लास्ट में तमिलनाडु का जो है कन्याकुमारी तक।
ये जाएगा, ठीक है, जिसमें आपका यूपी भी आ जाता और पंजाब हरियाणा या होता हुआ नीचे कहाँ पहुंच जाता, ये पहुंच जाता आपका लास्ट पॉइंट क्या है आपका, कन्याकुमारी। और हाँ, 11 राज्यों में 30 बड़े नगरों या शहरों को जोड़ता, 30 बड़े नगरों या शहरों को जोड़ता। और इसका सबसे पहले अगर बात करें पुराना नाम, जो सबसे पहले बड़ा कौन सा था, लंबाई में कौन सा था लंबा, सबसे लंबा था NH7, या पुराना नाम भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये आप लोग नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है ये। और इसमें कौन कौन से जैसे हाईवे शामिल है, एक हाईवे से नहीं बना ये, मान लीजिए कि श्रीनगर से लेके पूरा एक हाईवे बन गया, ये इसमें कई राज्य राजमार्ग भी शामिल है, वो कौन कौन से ये भी नोट कर लीजिए, जैसे NH, और कौन सा है NH1, नेशनल हाईवे 1, ए हो गया, 1 हो गया, और 2 3, और कौन सा हो गया NH3। और ये शुरू कहाँ से होता है आपका, ये वाला श्रीनगर से होकर शुरू, श्रीनगर और पंजाब तक ये जाता है, पंजाब तक शुरू होकर, और लास्ट पॉइंट कहाँ होगा इसका, जो आपका कन्याकुमारी तक, ठीक है, कन्याकुमारी तक। और इसमें एक, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला NH1 और NH2 इसको मिलाकर क्या बनता है, GT रोड, जिसको हम बोलते हैं ग्रांड ट्रंक रोड, ग्रांड ट्रंक रोड, जिसका निर्माण बोले तो किसने कराया था, शेरशाह सूरी। हिस्ट्री का पार्ट आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो उसमें क्या, किसका, शेरशाह सूरी, जिसने हुमायूं को हराया था, ठीक है। तो ये किसने निर्माण कराया था इसका, GT रोड, जिसका अगर बात करें नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 को मिलाकर, ठीक। और हाँ, मैंने आपको बताया NH1A, इसी में क्या है, नेशनल हाईवे ए में एक है जवाहर सुरंग, क्या है, जवाहर सुरंग, जवाहर सुरंग, जवाहर सुरंग, उसकी लंबाई कितनी है, लगभग 2.85 किलोमीटर, कितनी है, 2.85 किलोमीटर जिसकी लंबाई है सुरंग में, ठीक है। और सबसे लंबाई अगर सड़क सुरंग की बात करें तो चेनानी सुरंग है, उसकी भी बात करेंगे हम, ठीक है। हाँ, कितने मिनट हो गए, और चलिए आज के लिए इतने रहने देते हैं। सबसे पहले ये नोट कर लेंगे आप लोग भी कि इसमें NH1A में क्या पड़ेगी, एक जवाहर सुरंग, जो जिसकी लंबाई कितनी को 2.85 किलोमीटर। बाकी हम अपनी क्लास कल कंटिन्यू करेंगे, और हमेशा आपको लास्ट में बोलता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमेशा शेयर कर दीजिए ताकि कोई और भी इन वीडियोस का लाभ उठा सके, ठीक है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।